अंसारी समाज सियासी हिस्सेदारी के लिए पटना रविंद्र भवन में भरी हुंकार। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी से हमें बैर नहीं। जो पार्टी अंसारी बिरादरी को हिस्सेदारी देगा हम उस पार्टी के हैं। रविंद्र भवन में अंसारी समाज ने बड़ी हुंकार मांगी। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी ज्ञात हो कि कई दहाइयों से बिहार में अंसारी समाज सियासी हिस्सेदारी के हिचकोले खा रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार की बड़ी पार्टी इस बिरादरी पर गौर करने के लिए अब तक तैयार नहीं। चाहे लालू प्रसाद की पार्टी राजद हो, चाहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, जबकि पूरे बिहार में यादव जात के लिए बाद बहुत मत के अधिकार का प्रयोग अंसारी बिरादरी इन्हीं दोनों की महान पार्टियों को कई दहाई से अपना देते आए हैं, लेकिन आज तक के इस बिरादरी की तरफ से कोई भी पार्टी देखने के लिए तैयार नहीं है। तथा कथित इस रवैया को देखते हुए समाज ने अंसारी महापंचायत के मुखिया वसीम नायर अंसारी गया की अनुयायी में दिनांक 3 सितंबर 2023 को पटना रविंद्र भवन में सियासी हिस्सेदारी के लिए भरी हुंकार। बिहार के तमाम जिला से बिरादरी के लोग पहुंचे। प्रोग्राम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला वैशाली अध्यक्ष अरशद अंसारी, मुखिया हाशिम अंसारी, साबिर अंसारी, मुनीर अंसारी, डॉक्टर जमाल अंसारी, पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद कमालुद्दीन, अफजाल अंसारी, सेठ जुबैर अंसारी, समाज सेवी अंसारी, महापंचायत के सीनियर नेता रोजिद अंसारी, लोक जनशक्ति पार्टी के चेहरा प्रखंड अध्यक्ष नियाज उल हक, चुन्नी अंसारी, अनवर अंसारी, अख्तर हुसैन अंसारी, अशरफ हुसैन अंसारी, शकील अंसारी, पातेपुर समेत सैकड़ों की संख्या में पटना के रविंद्र भवन पहुंचकर अपने नेता के हाथ मजबूत करने का संकल्प लिया तथा सियासत में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने की कसम खाई। आगामी लोकसभा 2024 में हम उसी पार्टी का साथ देंगे। अगर कोई पार्टी हिस्सेदारी नहीं देती है तो हम बिहार के 40 लोकसभा पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर विपक्षी को हराने का काम करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिलाल अहमद, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद साबिर, अधिवक्ता मिनहाजुल रशीद, राष्ट्रीय महासचिव असीम सलीम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलम परवेज खान, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर सुप्रिया गौतम, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड मुफ्ती मजहर कासमी, झारखंड लोजपा नेता मोहम्मद जकी, प्रोफेसर सैयद आलम, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अजीज, मोहतरमा आफिया नूर अंसारी औरंगाबाद, जहांगीर आलम चंपारण, मोहम्मद इरशाद चंपारण। सभा का संचालन प्रिंस राज ने की और अध्यक्षता श्री वसीम नैयर अंसारी ने की। और हम अपनी नई पार्टी को लॉन्च किए नई एजेंडा के साथ। इसमें सबको सामान्य रूप से देखा जाएगा। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुप्रिया गौतम। कहाँ की रहने वाली? मैं बिहार से। महिला के लिए पहला अब अगर पार्टी बनेगी तो क्या उत्थान का काम करेंगे? महिला का कहाँ पर सशक्त करेंगे? महिला की शिक्षा पे सबसे पहला मेरा फोकस होगा और महिला के रोजगार पे होगा। तो रोजगार को देने का क्या होगा? उसका सिस्टम क्या नहीं है? रोजगार की बात कर रहे हैं तो किस मैं नहीं दे सकती क्योंकि अभी हमारी पार्टी सरकार में नहीं आई है। अभी मैं महिला को उनको ट्रेनिंग दूंगी, ट्रेनिंग स्केल पे, और रोजगार उनके घर से ही शुरुआत होगी उनके रोजगार की। तो क्या कुटीर उद्योग के तरह, उद्योग की तरह, कुटीर उद्योग की तरह उद्योग और लघु उद्योग क्योंकि बहुत सारे समय जाने देना चाहते हैं। उनका उद्योग उनके घर से लघु उद्योग के रूप में मैंने आर्थिक स्थिति, घरेलू कोई कार्य होगा उस पर आप फोकस करेंगे। अब परिचय दे दिए। परिचय वंचित, शोषित और पसमानदा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए किया गया है। आज प्रदेश में इसकी बड़ी आबादी है, उसकी राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। वैसे सारे लोगों को एकजुट कर करके पूरे बिहार के लोगों को और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग आए हुए हैं। सभी के राय मशवरे से लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किया गया है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी वंचितों के वोट को, शोषितों को वोट को और पसमानदाओं को वोट पर अपना अधिकार समझते हैं और ले लेते हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते हैं, तो पूरे बिहार से आज हल्ला बोल कर दिया गया है कि अब ज़्यादा सताएंगे तो 24 में और 25 में लोकप्रिय समता पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगी। हमारा उद्देश्य समता का राज स्थापित करना है। कोई भी देश का नागरिक या बिहार प्रदेश का नागरिक अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे, सबको बराबरी का अधिकार मिले, समता मूलक समाज बने, इसलिए लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किया गया है। पूछो ना।
अभी आपका पूरे राज्य में संगठन बन गया है कि आज से संगठन की गठन करना शुरू होगा? अभी हम लोग आज पार्टी का विधिवत लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग से पहले कुछ पद जो इम्पोर्टेंट होता है पार्टी को लॉन्च करने के लिए, वैसे कुछ पद अभी हम लोगों ने देने का काम किया है। आज के बाद से विधिवत हम लोग लॉन्चिंग करने के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे और दौरा करने से पहले अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारा होगा। उस बैठक में पूरे बिहार और अलग अलग प्रदेशों की योजना बनाई जाएगी और उसके बाद पूरे दौरे पर हम लोग निकल जाएंगे। लोकसभा 2024 चुनाव उसमें भी क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी जो तैयारी की जा रही है कि बिहार में जो 40 सीट है उस पर हम लोग लगातार, चूँकि हमारा संगठन अंसारी महापंचायत के नाम से पूरे बिहार में और अलग अलग प्रदेशों में पहले से चल रहा है। 5 साल से हम लोग लगातार राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई बिहार प्रदेश में लड़ रहे थे, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ अंसारी समाज की बड़ी आबादी है पूरे बिहार में और अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन उसके बावजूद आज पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट पर एक अंसारी विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, एक हमारे समाज का एमएलसी नहीं है। 16 लोकसभा राज्यसभा मेंबर बिहार से भेजे जाते हैं, एक भी हमारे समाज को भेजा नहीं जाता है। 40 लोकसभा का टिकट बांटा जाता है, हमारे समाज को टिकट नहीं दिया जाता है। तो ये समाज को जो लोग अभी तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, आज बिहार का पसमंदा नौजवान जाग चुका है और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से आज पटना पहुंच चुका है कि अब हक अधिकार हम मांगने का काम नहीं करेंगे, हमने पार्टी बनाया है, हम छीन के लेने हैं। आने वाले समय में इंडिया या एनडीए कोई पार्टी में हम लोग अभी पूरे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद अगर किसी गठबंधन को इंडिया या एनडीए को लगेगा इनके वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, जो हम लोगों के पास अपना प्रस्ताव लेकर के आएंगे, हमारी कोर कमेटी में चर्चा होगा और चर्चा करने के बाद हम लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। सर किसके साथ आप जाना चाहेंगे? हम लोग ओपन हैं। हमारा पहला जो हमारा पार्टी का गठन किया गया है वो उसी के लिए किया गया है कि पसमानदा समाज का उचित राजनीतिक भागीदारी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी या जो गठबंधन हमारे समाज को, हमारे वर्ग को, पसमानदाओं को, वंचितों को, शोषितों को जो पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में हिस्सा देना चाहेगा, जो उचित भागीदारी देने के लिए तैयार रहेगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पसमानदा मुसलमानों को लेकर के कमेंट भी किए हैं कि सबसे जो पिछड़ा वर्ग है पसमानदा मुस्लिम समाज के बड़े समुदाय के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा करके रखा है, वो तो ओपन कर चुके हैं। जी, बड़े समुदाय के लोगों ने पिछड़ा करके नहीं रखा है। सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई पिछड़ा करके रखा है तो हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों ने पिछड़ा करके रखा है कि हमको अधिकार नहीं देते हैं। आज महागठबंधन की सरकार बिहार में है, अंसारी समाज के एक विधायक नहीं है, तो हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? आपने हमको टिकट देना बंद कर दिया, हमारे समाज के लोग लोकसभा कैसे पहुँचेंगे? हमारे समाज के लोग विधानसभा कैसे पहुँचेंगे? आज हमारे यहाँ दंगा होता है, फसाद होता है, एक पैरवी कराना होता है। पूरे बिहार में हमारे समाज के एक नेता नहीं है, एक थाना से भी छुड़वा सके। आज हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, एक पैरवी करने वाला आदमी नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला प्राथमिकता है राजनीति में उचित भागीदारी, चाहे वो इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हम लोग दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भागीदारी देगा हम लोग उसी के साथ चलेंगे। बिहार की जनता एक चीज़ जरूर जानना चाहेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और इंडिया गठबंधन के तुरंत बाद ही आपकी पार्टी क्यों आई, जबकि आप एक महापंचायत में एक समाज सेवक संगठन चला रहे थे? हम लोग पिछले 2020 के चुनाव के बाद से ही पार्टी गठन के कार्य